नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 2 दिन के अंदर भारत की गई 2 बड़ी कार्रवाई के बारे में। तो भारत ने हाल ही में 2 ऐसे बड़े टेस्ट कर दिए हैं जो बेसिकली एक बहुत प्यारा आंसर है भारत के पड़ोसी देशों को, क्योंकि अपेरेंटली भारत के पड़ोसी देश ये कंगलू भिखारी कुछ ज्यादा बोलने लगे हैं। अब देखिए, बांग्लादेश में तो हम सब देख ही चुके हैं कि कैसे दीपू चंद्र दास को लिंच किया गया, और सिर्फ एक वही हिंदू नहीं, उसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे हिंदूज हैं जिनको ढूंढ ढूंढ कर बांग्लादेश में मारा जा रहा है। बिजनेसमैन की दुकानें लूटी जा रही हैं, लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये हिंदू है तो इसको बांग्लादेश से कैसे भगाया जाए, और इसी के सपोर्ट में निकलकर सामने आया है पाकिस्तान। पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए, अगर बांग्लादेश को कोई भी दिक्कत होती है, हमारे ईस्ट पाकिस्तान को कोई भी दिक्कत होती है, तो हम उसकी रक्षा करने जरूर जाएंगे। अगर भारत कोई भी एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ लेता है तो पाकिस्तान उसकी मदद करने जरूर जाएगा। ऐसे पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो इसी के चलते अब भारत को कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही था, डायरेक्ट नहीं भले ही इनडायरेक्ट हो। और उसी का जवाब देते हुए भारत ने पिछले 2 दिनों में 2 बड़े टेस्ट किए हैं। देखिए, जानते हैं वो 2 बड़े टेस्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने 2 मिसाइल्स, एक जो सबमरीन लॉन्च है और दूसरा एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इन दोनों मिसाइल्स को टेस्ट कर लिया है। देखिए, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट 3500 किलोमीटर रेंज K4SLBM मिसाइल, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला जो अभी हमने देखा, 3500 किलोमीटर की रेंज। अब इससे क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, ये सब तो कवर होता ही है, चाइना की इंपॉर्टेंट सिटीज तक ये मिसाइल कवर कर लेती है। देन इट इज न्यूक्लियर पावर्ड, क्योंकि भाई ये सबमरीन से लॉन्च की जाएगी, सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं। और उसके बाद क्योंकि पानी के अंदर से ये लॉन्च की जाएगी तो ये आपको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। वैसे तो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। हमने कहा कि देखिए, जब तक आप हमें परेशान नहीं करेंगे हम भी आप पर कुछ भी लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि अगर हम पे कोई भी अटैक लॉन्च किया जाता है किसी भी देश की तरफ से तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, और इसी को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक कल को, भाई भगवान न करे, पर कभी ऐसा होता है कि भारत को न्यूक्लियर अटैक देखना पड़ता है, तो उसके बावजूद हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहेगी। ऐसी मिसाइल्स ऐसी ऐसी जगह से निकलकर उस देश को जवाब देंगी जिसने हम पर हमला किया होगा, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। एंड वन ऑफ दोज मिसाइल्स इज K4 मिसाइल। An imminent Indian ballistic missile test highlights escalation risks in the Indian Ocean। अभी आप भाषा से समझ ही गए होंगे कि भाई ये ऐसा जो भाषा है वो कौन लिख सकता है। या तो ये वेस्ट मीडिया होती है या फिर अल जजीरा, यही दोनों जो न्यूज़पेपर्स या फिर एडिटोरियल्स इनमें होते हैं, इन्हीं की लैंग्वेज ऐसी आती है जो भारत के अगेंस्ट बात करती है। देखिए, अ पॉसिबल टेस्ट ऑफ इंडियाज K4 सबमरीन लॉन्च मिसाइल एंड द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज रिसर्च शिप्स हाईलाइट्स हाउ डिटरेंट डायनामिक्स among nuclear armed states are making the wider Indian Ocean region more dangerous। अब ये तो सबको ही पता है कि आने वाले समय में इंडियन ओशन रीजन पे बहुत लड़ाई होने वाली है, प्राइमली बिकॉज भाई इसको चाइना बनाना चाहता है एशिया पैसिफिक रीजन, और वेस्ट और इंडिया इसको बनाना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन, जो हालांकि बनता भी है बिकॉज इंडिया इतना बड़ा पार्ट इस ओशन का कवर करता है, तो इट हैज टू बी, अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इतना ज्यादा कवर होता है, सो इट हैज टू बी इंडियन ओशन रीजन। इसी के चलते भारत पिछले बहुत टाइम से नोटैम इश्यूज कर रहा था, कभी 22 दिसंबर से 24 दिसंबर, कभी 26 दिसंबर, हम बार बार नोटैम्स इशू कर रहे थे। हम कह रहे थे कि भाई एयर स्पेस हम बंद कर दे रहे हैं। उसी के साथ साथ ये एक तरीके से चूहे बिल्ली का भी खेल माना जा रहा था, क्योंकि जैसे ही हम नोटैम इशू कर रहे थे वैसे ही चाइनीज वेसल्स यहाँ पर आ जा रहे थे इंडियन ओशन रीजन में, ये चेक करने के लिए कि ऐसी कौन सी मिसाइल लॉन्च की जा रही है, ऐसा क्या टेस्ट किया जा रहा है कि नोटैम भारत इशू कर रहा है। फिर उनको कोई जानकारी ना लगे इसलिए हम वो नोटैम्स कैंसिल कर रहे थे। बेसिकली बहुत सारे नोटैम्स जब हमने इशू किए तो उनके बीच में एक नोटैम चुपके से इशू करके, जब चाइनीज वेसल्स परेशान हो गए तब हमने एक चुपके से नोटैम इशू किया और उसमें अपनी मिसाइल का टेस्ट कर लिया, K4SLBM मिसाइल का। अब देखिए, इसी के साथ साथ हमने एक और टेस्ट किया अगले ही दिन, यानी 2 दिन लगातार जो ठोका है भारत ने, ये पूरे वर्ल्ड में अब इसकी चर्चा हो गई। दूसरे दिन हमने टेस्ट किया आकाश एनजी सिस्टम का। सक्सेसफुल ट्रायल्स मीन फॉर India's air defense shield. For the unversed, India had deployed the Akash missile system during Operation Sindoor.
and the Indian forces had successfully intercepted multiple Pakistani drone attacks using the indigenous Akash missile system. अब ये बात विंटर पार्लियामेंट सेशन में हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि देखिए S-400 और आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इन दोनों ने मिलकर भारत की रक्षा की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने सारे ड्रोन्स जो भी पाकिस्तान की तरफ से या क्रॉस बॉर्डर जो भी बनाए, तुर्की ने थे ये ड्रोन्स लेकिन आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो ये जो भी क्रॉस बॉर्डर ड्रोन्स आए हैं उनको सबको हमने कंट्रोल किया, हमने सब पे उनके अटैक्स को खत्म किया। हर एक ड्रोन को हमने वापस से स्ट्राइक किया बिकॉज ऑफ दीज टू सिस्टम्स, S-400 और आकाश इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम। उसी के साथ साथ अब इसका नेक्स्ट जनरेशन, NG मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, इसका नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आकाश सिस्टम यानी बेटर एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी यहाँ से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब भी यहाँ से प्रमोट होता, उसको हमने टेस्ट कर लिया। देखिए, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड K4 SLBM 3500 किलोमीटर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम INS अरिदमन। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये और है कि भाई ये INS जो है ये अरीघाट क्लास की INS है, कोई कहीं पर अरिदमन लिखा है, क्योंकि हमने 3-4 टेस्ट किए, 3-4 मिसाइल्स को लॉन्च किया गया था, अरिदमन लिखा है, देन अरीघाट लिखा है, और यहाँ पर बहुत सारी तीर हमारी जो सबमरीन होती हैं वो इस क्लास के अंदर आती हैं, तो वो सबसे हमने लॉन्च किया। और बे ऑफ बंगाल का एक्चुअली प्रोटेक्टर कौन है ये बताया, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे जो ईस्टर्न साइड पर देश है, ये यही वही वाला देश, कांगलो देश, जिसको हमने आज़ाद कराया था 1971 में, जो थैंकलेस इतना हो चुका है, जिसको 1971 की वॉर याद नहीं है, वो ये कहने लगा था कि देखिए बे ऑफ बंगाल के जो फाइनल और जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो बांग्लादेश है। अब हम बे ऑफ बंगाल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब 3 साइड से भारत की तरफ से घिरे होने के बाद भी ऑडेसिटी लगती है भाई साहब ये बातें कहने के लिए। एंड द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री हैज दैट ऑडेसिटी, क्योंकि भैया ये ऑडेसिटी ये लोग वेस्ट पाकिस्तान से, यानी यदि एक्चुअल पाकिस्तान से ले रहे हैं ना। अब वो कहते हैं कि कंपनी का असर तो आता ही, आजकल इन लोगों की इतनी जो दोस्ती चल रही है तो उसमें फिर इतनी ऑडेसिटी आना तो बनता है। लेकिन उसके बाद जब हमने अभी आकाश को और K4 को बे ऑफ बंगाल से लॉन्च करके दिखाया, तो हमने कहा कि बेटा जरा शांत, जरा चिल करिए, बिकॉज बे ऑफ बंगाल छोड़िए, इंडियन ओशियन रीजन हमारा है। ब्लू वाटर नेवी ऐसे ही इंडियन नेवी को नहीं कहा जाता, और अगर हम कुछ लॉन्च कर देंगे ना भाई, इंडियन नेवी अगर अपनी तरफ से कोई एक ऑपरेशन लॉन्च कर देंगी तो आपकी बहुत सारी सिटीज मैप से गायब हो जाएंगी, हो सकता है पूरा देश का देश गायब हो जाए, सो रिलैक्स। इसी के साथ साथ देखिए फैक्चुअल डिटेल्स की बात करें तो SLBM जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टैंड्स फॉर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल fired from underwater submarines, making them nearly impossible to detect and destroy. इसलिए इसको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप इसको पहचान नहीं सकते। आप पहचान नहीं सकते कि कहाँ से लॉन्च की जाएगी, तो आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर परफेक्ट फॉर अ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड न्यूक्लियर डिटरेंस। बेसिक्स की बात की जाए तो न्यूक्लियर केपेबल है, रेंज 3500 किलोमीटर की है, अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से इनको लॉन्च किया गया है, न्यूक्लियर वॉरहेड रखने की कैपेबिलिटी रखती है, यानी कल को आप अगर कोई भी अटैक लॉन्च करते हैं तो हमारा क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन आप जरूर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वेरी सटली दिस मिसाइल सेज। लॉन्च मेथड की बात की जाए तो अंडर वाटर भी है और वर्टिकल लॉन्च इसका होता है। अब ये टेस्ट स्पेशल क्यों है, वो इसकी वजह से क्योंकि ये पहला टेस्ट है जो फुल्ली सबमर्ज था, यानी पानी में अचानक से मिसाइल बाहर निकलकर आ जाती है, पानी से हमें पता भी नहीं चलता। कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है। कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी क्या है ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रिसीजन टारगेटिंग जो आजकल हर मिसाइल में यूज किया जाता है कि प्रिसीजन टारगेटिंग तो होनी ही चाहिए। अब जैसे ब्रह्मोस ने दिवाली मनवाई थी पाकिस्तान को, ऐसे ही बाकी मिसाइल्स भी प्रिसीजन के कारण अपने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी बढ़ाते हैं। स्ट्रैटेजिक रेंज कंफर्मेशन भी है इसमें। द मिसाइल वाज इजेक्टेड ड्यूरिंग कंप्रेस्ड गैस सरफेस इग्नाइटेड मिड एयर एंड देन फॉलोड इट्स बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। अब बेसिकली 2 तरीके की मिसाइल्स होती हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसमें आप अपनी ट्रैजेक्टरी यूज करते हैं, उसी पे कवर करते हैं, और दूसरा आपकी
नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं जो आपको बेसिकली आप थ्रू आउट द रेंज आप उनको क्रूज मिसाइल्स को आप उनकी रेंज भी चेंज कर सकते हैं, आप उनका पैसेज चेंज कर सकते हैं, उनका जो भी एरिया होगा वो कहाँ से जाती हैं सब मैन्यूवरेबल होता है. Missile is pushed out using gas pressure. It clears the submarine safely, which is the main point कि ये submarine की safety के लिए highest level of safety it provides to the submarine. Engine ignites above water, यानी submarine को कोई भी खतरा नहीं होगा. Missile ascends to space और फिर re-enter करती है at hypersonic speeds. इसी के साथ साथ DRDO ने जो टेस्ट किया, दूसरा टेस्ट जो किया आकाश NG यानी आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम का, उसके बारे में भी आइए जानते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स. During the trials, Akash NG missiles effectively intercepted aerial targets across multiple range and altitude profiles, including near boundary, low altitude scenarios, as well as long range and high altitude engagements. बेसिकली आपकी लो रेंज हो, हाई रेंज हो, लो एल्टीट्यूड हो, हाई एल्टीट्यूड हो, हर जगह काम करने वाला है आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम. अब सबको पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स मल्टी लेयर्ड अप्रोच होते हैं भाई, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, और उसी को नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ाकर ऐसा कर दिया गया है कि आपका एल्टीट्यूड भी हाई एल्टीट्यूड हो या शॉर्ट एल्टीट्यूड हो उसको कवर कर लेगा ये इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स. इंडियाज लेटेस्ट इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन्ड टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान एयर थ्रेट्स, ड्रोन स्वर्म्स, क्योंकि आने वाला, अभी हमने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी सीज फायर पर है, अभी खत्म नहीं हुआ है, जब भी ये दोबारा कंटिन्यू होगा, जो कि आने वाले समय में बहुत ऐसी हालतें दिख रही है कि हो सकता है, तो उसमें भी हमें पता है कि ड्रोन विल बी द फर्स्ट टू गेट यूज्ड और ड्रोन स्वर्मिंग की जाएगी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है जो ड्रोन स्वर्मिंग को कंट्रोल कर सके एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी कंट्रोल कर सके. टाइप की बात की जाए तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, रेंज इसकी 70 से 80 किलोमीटर है, स्पीड है माक 2.5 प्लस, 20 किलोमीटर तक की हाइट कवर कर सकता है, एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम है. अब होमिंग सिस्टम हम पहले भी अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, बट वी विल सी कि होमिंग सिस्टम एक्चुअली होते क्या है. रोल की बात की जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट एयरक्राफ्ट्स, इवन UAVs एंड क्रूज मिसाइल्स. अब आकाश NG में स्पेशल ऐसा क्या है, देखिए इसमें एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है एंड मिसाइल्स बिकम इंडिपेंडेंट टर्मिनल फेज में. अब होमिंग सिस्टम की बात की जाए तो देखिए होमिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है थ्रू विच जो भी आपके रडार्स हैं वो, या फिर आपका जो भी मिसाइल सिस्टम के रडार्स हैं या आपके ड्रोन्स हैं, वो सब कांटेक्ट कर रहे होते हैं. अब एक्टिव होमिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप सिग्नल्स भेजते भी हैं, आप सिग्नल्स रिसीव भी कर सकते हैं, हेंस आपको जो लोकेशन पता चलती है वो बेटर होती है, यानी किसी भी डिवाइस के पास जो लोकेशन आती है वो मोर एक्यूरेट होती है. सेमी एक्टिव होमिंग सिस्टम में होता है कि आप मिसाइल के कुछ पर्टिकुलर एरियाज के या कुछ पर्टिकुलर सिग्नल्स ही, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही आप इंटरसेप्ट करते हैं, बट आप जो उनसे रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा इंटरसेप्ट करते हैं और भेजते कम है. एंड देन वी हैव पैसिव होमिंग सिस्टम, जिससे आप सिर्फ टारगेट का जो भेजा हुआ सिग्नल है वो रिसीव करते हैं, खुद की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं भेजते, यानी देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ द सिग्नल्स या फिर क्रॉस सेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको लोकेशन उतनी एक्यूरेट ना मिले. इसी वजह से आजकल एक्टिव होमिंग सिस्टम ज्यादा यूज किया जाता है. प्राइमरी टारगेट्स की बात की जाए तो आकाश NG सिस्टम आपके फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स को एज प्राइमरी टारगेट्स हिट करेगा. सेकेंडरी टारगेट्स इसके होंगे UAVs, क्रूज मिसाइल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, हमने ईरान इजराइल जो फाइट हुई जिसमें अमेरिका भी उतरा, उसमें भी हमने देखा कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस कितने ज्यादा यूज किए जा रहे थे. और सबसे ज्यादा खतरा भारत को इस बात से भी है कि अब जब भी वॉर होगी तो ये मल्टीपल फ्रंट वॉर होगी, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो खुलकर सामने आ ही चुके हैं, इसके साथ साथ प्रॉक्सी वॉर में घुसेगा चाइना, और हो सकता है कि डायरेक्ट कोई अपना फ्रंट भी चाइना ओपन कर दे, यानी ड्रोन स्वर्मिंग फ्रॉम 3 साइड्स. उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, इंडिया हैज टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. और बे ऑफ बंगाल को जो खुद का एरिया बताते हैं, बैकयार्ड बताते हैं, तो उनको भी ये एक बहुत प्यारा मुंह पे तमाचा है, उनके लिए भी एक जवाब है कि देखिए आप क्यों नहीं अपने आप थाली का इंतजाम करते हैं, खाने को आपके पास दाने नहीं है, पर बे ऑफ बंगाल में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. अब बे ऑफ बंगाल में जिस दिन भारत चाहेगा
उस दिन उसका पूरा बाउंड्री भारत की हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। ये हमने K4SLBM मिसाइल से बताया, और उसके बाद आकाश NG सिस्टम से ये बताया कि अगर आप कभी ड्रोन के बारे में सोचते हैं या मिलकर काम करने के बारे में सोचते हैं तो भैया उसका भी इलाज हमारे पास बहुत अच्छे से मौजूद है। सो इन टोटल अगर वन स्टेटमेंट में कहा जाए तो भारत आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहा है। निरंतर प्रयास चल रहे हैं, हमें पता चले या ना पता चले, काम लगातार चल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वॉर इज इनएविटेबल किसी ना किसी तरीके से। अब वो साइबर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो, UAV स्वॉर्म्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, आने वाले समय में भारत को फ्यूचर रेडी होना ही पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट DRDO एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस राइट नाउ इज डूइंग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।